यहाँ पे आया, मैं पहले अपने आप को कंफर्टेबल किया, ऐसा नहीं, पहले अल्लाह आपका एहसान है। थैंक यू खालिद भाई, थैंक यू इमाम भाई, थैंक यू आदिल भाई एंड ऑल द फ्रेंड्स फॉर हैविंग यू। क्योंकि इससे क्या होता है, आप जब किसी को शुक्रिया बोलते हो, आप कम नहीं होते, आपके दिल में उनके लिए अखलाक ज्यादा पैदा हो जाता है। अब अक्सर देखिए, आप आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हैं, अगर वो आपसे अखलाक से पेश आते हैं तो आप उनकी इज्जत करते हैं। अगर आप वो अखलाक से नहीं पेश आते हैं तो आपका सगा भाई भी हो, आप उनसे सही बात नहीं करेंगे। आप अरे हमेशा भाई हमें सताते हैं, समझ रहे हैं आप, हो सकते आप 7th 8th 9th 10th जो भी हो, ये सिर्फ इसके लिए नहीं। मैं आपको आई वांट टू गिव यू दिस एजुकेशन अंटिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी के आखिरी दिन तक मैं जो आपको बता रहा हूं इससे आपको फायदा होगा, समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपको बातें बता रहा हूं। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? उर्दू इंग्लिश ठीक है डन। तो फर्स्ट थिंग फोरमोस्ट थिंग मैं आपको बोला, यू हैव टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, ये हो गया आपके पास। चलिए सर, आप बोल दिया आज से आप, हम इंशाअल्लाह ताला उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हो गई बात। अब दूसरी बात क्या है, हमेशा ये सोचो, आप जो भी हो, अल्लाह आपको किसी हाल से नवाजा है, आप देने वाले बनो। अब आप बोलेंगे सर हम तो 7th में 8th में 9th में 10th में, हम क्या देने वाले बने? आप आपकी जो नॉलेज है वो दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके साथ क्लास में एक 20 स्टूडेंट्स है और आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप बाकी 19 स्टूडेंट्स को आपका इल्म दे सकते हो और वो भी सवाब में जाएगा। अंडरस्टैंड योर पॉइंट? एवरीथिंग। लोग की जमीन में क्या है, अरे भाई हम जब करोड़पति बनेंगे जब हम मदद करेंगे। नो, मदद अभी की जाती है। अगर मैं ये सोचता हूं चलो भाई अल्लाह ताला मुझे बहुत बड़ा बनाने के बाद मैं आके फ्री कुछ देना चाहिए। एग्जाम्पल में इसलिए दिया आपको, आप लोग माशाल्लाह बहुत ओबीडियंट बच्चे हैं, आपके माँ बाप के, आपके टीचर्स के। आप क्या करते हैं, मेरे माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जब मैं इंशाल्लाह IAS बन जाऊंगी या बन जाऊंगा या बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप की हेल्प करूंगा। वो बहुत दूर हो जाते, बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि हमको ये दुनिया कैसा जीना है, दीन और दुनिया कैसा जीना है, दीन ऐसा जीना है कि आपको एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, वो ख्याल रखना है आपको। हम उसी पर भरोसा करते हैं ना भाई, कि भाई मैं बात कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, मुझे एक सेकंड में मैं दुनिया छोड़ के जा भी सकता हूं। तो अपना वो इल्म है, अपना वो सोच है, अपना वो ईमान है, ऐसा नो, ये दीन है। दुनिया हम कैसी जीना, 100 साल की सोच रखना कि आज 2023 है, 2123 में हमारे पर पोतरे, बेटे पोतरे दुनिया कैसा जिए, ये अंडरस्टैंड द पॉइंट, उनका जनरेशन कैसा रहा, वो सोच दुनिया में लाना है। पर हम क्या कर रहे हैं, दिन और दुनिया को मिक्स कर देते हैं अपने अच्छे काम के लिए। चलता है भाई 2 रकात सुन्नत सूरज फजर की गैब करके फजर पढ़ के निकल गया, फर्ज पढ़ के, समझ गया, आपकी फ्लाइट 6 बजे है, समझो अल्लाह माफ करे फजर छोड़ के अपन चल जाए, क्योंकि दुनिया को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमको क्या करना है, दीन से दुनिया लेना है। किसे? दीन से दुनिया। गॉट? तो मैं आपको बता रहा था माँ बाप का, ठीक है, आप बहुत ओबीडियंट थे। हम क्या करते हैं, मैंने ये दिली बात से मेरे माँ बाप को हेल्प करूंगी, ऐसा नहीं। आज हेल्प करो, आप बोलेंगे सर मैं क्या हेल्प करूं? हेल्प वो है, आपके माँ बाप इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपका फर्ज ये बनता है कि उनको अच्छी तालीम, अच्छे ग्रेड्स लाके बताएं, अच्छे अखलाक से पेश आए, ठीक है। वही आपके लिए IAS है। फिलहाल आपके माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना? बोलिए आप क्या कर रहे हैं? चलता पढ़ो बेटी, डैडी मैं पढ़ती हूँ, मामा बेटा कुछ करो, बेटा मैं पढ़ लूंगा डैडी, ऐसा है उनकी बात। लिए आपको इतनी रिस्पेक्ट में, चाहत है, खौफ खुदा है। आप सोचिए आपके माँ बाप जो आपको इस दुनिया में लाए हैं, उनके लिए हम क्या नहीं करना है, समझे मेरी बात? उनके लिए तो हर वो चीज करना है। गॉट द एग्जाम्पल? मैं क्यों एग्जाम्पल दिया आपको? आपके माँ बाप की अहमियत के लिए, समझ रहे हैं? तो आज से आप क्या करना है, पहले माँ बाप, माँ बाप के बाद क्या होते हैं, उस्ताद, ठीक है। उनको भी इतनी इज्जत देना जितनी माँ बाप को देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, चलता है फीस पे कर रहे हैं तो पढ़ाई तो क्या एहसान कर रहे हैं? नो,
याद रखिए, इसलिए मैं आपको पहला अल्फाज बताया ग्रैटिट्यूड। हमेशा ग्रैटिट्यूड रखो आप लोग। गॉट इट? समझ में आ रहा है? शुड आई कंटिन्यू? शुड आई? अब आप देखो, पहली बार मुझे बोला शुड आई कंटिन्यू? यस सर। दोबारा यस सर। तो हमको किसी और की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होना चाहिए, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहना। अगर आज फहीम आते हैं, आके आपको समझाते हैं, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि चलो भाई हम दुनिया फतेह कर लेंगे। आपने अपने आप में खुद रहना है। मैं आज आया, कल नहीं आऊंगा। समझ रहे आप? आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है। होप यू अंडरस्टैंड मी? श्योर? ऐसा नहीं? एक एग्जाम्पल तो मैं आपको अब यहां से एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा अपने दीन की तरफ होगी बातचीत, अब दुनिया की बात अपन करेंगे। फिर ना राइट? ओके, नाउ लुक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग what I want is, can 3 girls come here? Bushra. Oh my. देखिए, why I am giving this example? मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, इसकी वजह समझिए। मैं जो भी बातें कर रहा हूं, ये बहुत ही तजुर्बे से बात कर रहा हूं। आप सच मानिए या झूठ मानिए, मैं अपने आप की तारीफ नहीं करना चाह रहा हूं, बट अल्लाह का एहसान इतना है मेरे पे, मेरे माँ बाप की दुआ है। आप सच मानिए या झूठ मानिए, आप तसव्वुर नहीं कर सकते अल्लाह ताला उतना मुझे हर चीज से नवाजा है। अब आप बोलेंगे उसमें से एक एग्जाम्पल दीजिए सर, क्या नवाजे आपको? मैं आपको बताता हूं। आप एक कंट्री कभी जाना चाहेंगे, अमेरिका हो, आजकल चला हुआ नाम है, लंदन हो, कनाडा हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो। अल्लाह का एहसान है, मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 कंट्रीज ट्रैवल करके आया। 1 नहीं, 2 नहीं, ये अल्लाह का एहसान है, मेरे माँ बाप की दुआ है, बुजुर्गाने दीन का सदका है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी अपनी बड़ाई के लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप माँ बाप की बात सुनते हो, जब अल्लाह ताला आपसे राजी रहते हैं, तो आपको हर वो नेमत अल्लाह ताला आपको अजर करते हो। गौरज, ठीक है? अब मैं आपको ये क्यों बच्चों को यहां बुलाया, जिंदगी में हम अक्सर क्या करते हैं, अब आप मुझे देखिए, फॉर एग्जाम्पल बॉयज, कोई सोचेगा अरे यार फहीम भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे, या फहीम सर ही वाज टॉकिंग वेरी नाइस, लेट आई वांट टू बिकम ए मोटिवेशनल स्पीकर। एक ऐसा हो सकता, या आप आदिल भाई को देखे बोले अरे भाई ये तो बड़े यूट्यूबर हैं, हम उनके ऐसे बन जाए। या आप करके सानिया मिर्जा यहां पे आ गए, आप बोले अरे यार सानिया मिर्जा के उससे हम लॉन टेनिस खेलेंगे, बन जाएंगे। या इसके बाद कोई मोहम्मद सिराज यहां पे आ गए, आप बोलेंगे हम सिराज बन जाएंगे क्रिकेट प्लेयर। या कुछ भी हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमको वैसा नहीं करना चाहिए, हमको कैसा करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। अब आप बोलिए कोई लड़की यहां या लड़का क्या बनना चाह रहे हैं? एग्जाम्पल, क्रिकेटर, माशाल्लाह। और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप डॉक्टर। अब आप देखिए जिंदगी का मकसद कैसा पूरा हो सकता है, हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स। यूजुअली व्हाट वी डू इज वी सेट ए गोल, हम गोल सेट करते हैं, ठीक है? सेट गोल करके क्या करते हैं, कैसा गोल सेट करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये गोल्स के 2 होते हैं। अक्सर लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसके रीजंस बताता हूं। एक है जनरल गोल, क्या है, और दूसरा स्पेसिफिक गोल। अब आप, ये बहन है मेरी जो भी है, जिनको पूछा आप क्या बनना चाह रहे हैं, तो बोले भाई सर डॉक्टर। अब आप, मैं उनकी बात को कंफर्म करूं कि डॉक्टर बनेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकते हैं, बट मकसद कैसा रहना मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? शुरू? ओके। अब आप जो है एक सेकंड के लिए ये सोचिए, आप एक बिल्डिंग हो, क्या हो, बिल्डिंग, और आप जो हो ब्रिज हो, क्या हो, ब्रिज। ब्रिज कैसी ब्रिज है? ये शेकी ब्रिज है। थोड़ा इधर आओ, थोड़ा इधर, हाँ, ये शेकी ब्रिज है। शेकी ब्रिज माने एनी पॉइंट इन टाइम द ब्रिज में गेट कोलैप्स, कभी भी गिर सकती है, कभी भी। और ये जो है ये क्या है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश, तालियां मारो। कैसा गेस कर रहे आप? ये तो बिल्डिंग है। अब आप देखिए, आपको ये बोला मैं, आपको
10 लाख रुपए दूंगा, क्या आप वो बिल्डिंग से ये ब्रिज पे आओगे? नहीं आएंगे। इट्स ए फैक्ट। क्यों नहीं आएंगे भाई? एग्जैक्टली, इट मे गेट कोलैप्स एनी पॉइंट इन टाइम, ऐसा नो? अब वही देखिए, आप में से बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन आपके छोटे भाई ये ब्रिज पे फंस गए, अब आप क्या करोगे? एग्जैक्टली, क्या करेंगे? बचाएंगे। अब आप सोचिए, आपका जब मकसद जनरल रहता है तो क्या होता है, और स्पेसिफिक रहता है तो क्या होता है? पहले का जो था वो जनरल था, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़। बट वो क्या कहे, नहीं भाई आपके 1 करोड़ भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरी जान प्यारी है। ऐसा नो, मैं भी रहूंगा तो वही करूंगा। ऐसा नो, समझ रहे आप लोग? सेकेंड एग्जाम्पल क्या था? मैं उनको ये कहा कि आपके छोटे भाई यहां स्टक हो चुके हैं, तो वो बिना सोचे 1 रुपया भी नहीं दे रहा हूं, बट वो क्या किए? She said that I am not bothered about your money, I am bothered about my brother's life, because my brother's life is more important. You got the point? That is what I want to tell you. जब आपके गोल कैसे रहते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ भी हो जाओ मुझे डॉक्टर बनना है, अब वो डॉक्टर कैसे? मुझे दिल के डॉक्टर बनना है, मुझे नफ्स के डॉक्टर बनना है, ये दिमाग के डॉक्टर बनना है। यू गॉट द पॉइंट? दैट यू शुड हैव अ ड्रीम। लाइक आई वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट, I want to be a cricketer, but I want to be a bowler. I want to be a chartered accountant, but I want to work for the best of the best company. समझ रहे हैं आप? ऐसे गोल्स लेना है। You understood specific का मतलब? Fine, all the best. Well, साजिद। एग्जाम्पल था? अब आप देखिए, ये हो गया। जिंदगी में आपको कुछ चीज हासिल करना है तो कैसा करोगे? वेरी नाइस, शाबाश। या have a plan, brilliant, give a round of appreciation to that guy. ओके, मैं आपको बताता हूं, 3 अल्फाज ध्यान में रखिए। कितने? ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये ऑर्डिनरी बातें नहीं है, पूरी दुनिया में इसका निचोड़ होता है। आप लोग लकी हो जैसा मैं लकी हूं। क्यों बोलिए आप सच मानिए झूठ मानिए, मैं यहां पे आया हूं सिर्फ दुआ के लिए कि छोटे बच्चे हैं, अल्लाह करा आप बेहतरीन बन जाए, आपकी फैमिली खुश हो जाए, आपका खानदान खुश हो जाए, अल्लाह में से राजी हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल देखिए, फहीम सैयद मोटिवेशन, मेरा अपना खुद एक यूट्यूब चैनल है, कम सब्सक्राइबर्स हैं, एक 745। बट मैं आपको बताता हूं, आप कभी टाइम है तो आप उसमें स्क्रॉल करिए, अल्लाह चाहे तो आपको काफी उसमें मैं बेसिक बच्चों को जैसा कम्युनिकेशन है, जैसा इंग्लिश का है, जैसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो काफी चीजें आपको फायदेमंद होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, नाम याद है? भूल गए आप लोग? फहीम सैयद, ऐसी चेहरा आया तो और देखो, नहीं तो कोई दूसरे भी फहीम सैयद है। फहीम सैयद मोटिवेशन करो, आपको इंशाल्लाह उसमें नॉलेज मिलेगी। स्पेसिफिक इंग्लिश कैसा सीखना है, पर्सनालिटी को कैसा एनहांस करना है, गोल्स को कैसा सेट करना है। अब आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल जो दिया मैं आपको, ये कितना प्यारा एग्जाम्पल है, आप फॉरएवर भूल नहीं सकते उसको। ऐसे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान में रखिए ये चीज आपके। अब मैं आपको ये बता रहा था, आप पहले 3 अल्फाज को ज़हन में बिठाइए। कितने? ज़हन में। क्या है वो? मैं आपको बताता हूं। पहली चीज जो है, आपको जिंदगी में क्लैरिटी रखना चाहिए। क्या रखना है? क्लैरिटी कि भाई मुझे करना क्या है। इनको देखे वो बन जाए, उनको देखे वो बन जाए, नो, क्लैरिटी रखिए जिंदगी में। क्या रखो? सेकेंड, डिसिप्लिन रहना है। जिस तरह आप लोग, इट्स क्वाइट इजी फॉर मी टू कम एंड जस्ट टॉक लाइक दैट, नो, आई हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ कंसिस्टेंसी, आई हैव डन 1000 सेशंस, आई हैव गॉन एवरीवेयर। समझ में आप? तो हो सकता है, तो आप क्या करना है? कंसिस्टेंसी। समझ में आ गया? ठीक है, आज से आप एक गोल बनाइए, मकसद बनाइए कि आपको करना क्या है जिंदगी में। खाली आए टाइम पास करे चले गए, नो। याद रखिए, आप जब आपको फ्लाइट लेना रहता है
अगर आप 10 मिनट लेट से जाते हो तो फ्लाइट रुकती नहीं है आपके लिए। वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसा पीएम है, एमपी, कोई बड़े एमपी है, कॉल करके आप रुका रहे हैं, कोई गवर्नमेंट पर्पज से पॉसिबल है, बट 99.99% नहीं होता ऐसा। ठीक है, टाइम रुकता नहीं किसी के लिए भी, समझो आप लोग। हम अक्सर क्या करते हैं, टाइम होने के बाद, क्योंकि एक इंग्लिश में अच्छी फ्रेज है, ध्यान में रखो, बाजुक की जो घास होती है ना, हमेशा हरी भरी दिखती है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? लाइक इंग्लिश में बोलते हैं, नेबर्स ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बाजुक की घास हमेशा हरी भरी दिखती, बट आप जब जाते हो वहां भी पैचेस रहते हैं। यू गॉट द पॉइंट? ओके, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। बड़े कंट्री से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा मत करो। अल्लाह का एहसान मानिए, अल्लाह का शुक्रगुजार रहिए कि अल्लाह आपका एहसान है, हमको एटलीस्ट यहां पढ़ाने की तौफीक मिली है। बाज लोग ऐसे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ नहीं सक रहे, समझ रहे हैं आप? तो हमेशा अल्लाह का एहसान मानो। दुनिया हमको कैसे जीना है, दीन कैसा जीना है, दीन हमारे बड़े मुर्शिद जो रहते हैं उनको देख के जियो, और दुनिया हमसे जो गरीब रहता है उनको देख के। आपके पास कार है तो आप मोटर बाइक वाले को देख के जियो। अल्लाह आपका एहसान है, हमारे पास कार है, समझ रहे हैं? जिसके पास मोटर बाइक है वो मोटर बाइक, अल्लाह हमारे पास बाइक है, किसी के पास साइकिल है, समझ रहे हैं? जो कहने का मतलब है सोच, आपकी सोच अच्छी होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, इस पैकेट कर दिए टीचर्स, क्या बता रहा था? एक सोच देखो आप, इतनी प्यारी, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंशाल्लाह वो आपको पसंद आएगा। एक मर्तबा ऐसा होता है, एक लोहार रहता है, क्या रहता है? लोहार अपना काम करते रहता। एक वक्त ऐसा होता है उसका इंतकाल हो जाता है। तो इंतकाल होने के बाद काफी लोग घर को आते हैं, एक बड़े मुर्शिद भी आते हैं। तो मुर्शिद ये कहते हैं कि ये जो लोहार था ये बहुत जन्नती था। क्या था? जन्नती। तो लोग परेशान होते हैं, बोलते हैं यार ये तो लोहार काम करते थे, ऐसा क्या? आके सब उनके वाइफ को पूछते हैं, आखिर जो भी है बहन ये बताइए कि जो मुर्शिद ये कह रहे हैं कि ये लोहार जन्नती है, आप बताइए हमको आखिर में करते क्या थे भाई, जो इतना बड़ा दर्जा मिल गया इनको? तो उनके बीवी बोलते हैं नहीं ये तो सब बराबर था, हाँ बट दो काम ऐसे करते थे, ये बहुत अच्छे। क्या थे वो? एक ये था, लोहे का काम करते ना भाई, लोहार जो भी है काम करते थे। जब लोहार बोलते, जो कुल्हाड़ी बोलो आप, जो भी उसके आर्म्स रहते, जो लेके लोहे के जो रहते ना वजन चीज लेके लोहा तोड़कर, तो एक मरतबा ऐसा होता, अज़ान की आवाज आती, अज़ान की आवाज होते कि जो ऐसा उठाते लोग, उठा के ऐसा रखने में इनको टाइम लगता था। क्या लगता था? टाइम। तो वो क्या करते थे, फेंके, अज़ान की आवाज आई, नमाज पढ़ने चले। वो एक था जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया था। और दूसरा इनका काम था लोहा का। सामने जो थे मुर्शिद रहते थे, वो हमेशा तिलावत कुरान, जिक्रुल्लाह, अल्लाह के जिक्र में रहते थे, बच्चों को अच्छी तरबियत देते थे। तो ये बंदा उनको देखता था। ये जो अल्लाह ताला, अल्लाह चाहा तो कभी मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों से बात करूंगा। ओके, बट दिस इज वांट टू से थैंक यू सो मच, दुआ करिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट, गुड लक। मैं मोहम्मद आजम नादिया जी में आपका सवाल करते हैं। आज हम मदीना मुस्लिम स्कूल में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक जो हिम्मत फाउंडेशन की जानिब से हमारे करीब सर आए हुए हैं यहाँ पर मोटिवेट करने बच्चों के लिए कि जो आज की क्लास कैसी थी, इस बारे में जो क्या यहाँ पर बच्चों को तालीम दी है उसके ताल्लुक से मालूमात करते हैं। हिम्मत फाउंडेशन एक ऐसी चीज है कि ऐसा फाउंडेशन है कि उसमें जो है इस्लामिक जो दुनिया और दीन के ताल्लुक से उन्हें तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है कराटे की क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो क्लास में इंग्लिश के ऊपर जो है दुनिया के ताल्लुक से कुछ यहाँ पर कई सर यहाँ पर जो है मोटिवेट करने के लिए आए हुए हैं, तो उनके ताल्लुक से मालूम करेंगे। अस्सलाम आदिल भाई। सर आज जो मदीना स्कूल को आए हैं उसके ताल्लुक से आज की क्लास कौन सी थी, कैसी रही क्लास?
अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आदिल भाई। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आदिल भाई एक ऐसे नेक इंसान है क्योंकि उनका मकसद है कि कौम की मदद करें, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आदिल भाई। ओके, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ आदिल भाई, मेरा मकसद ये है कि अपने जो बच्चे हैं उनको बेसिकली बेसिक इंग्लिश कैसे सीख जाएं और उनकी जो पर्सनालिटी कैसा एनहांस करें। अक्सर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, तालीम तो हो रही है माशाल्लाह, स्कूल्स में एक से एक लोग इनोवेटिव आइडिया दे रहे हैं, पर तालीम के साथ तरबियत का जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको एम्फसाइज कर रहा हूँ। मेरा मकसद क्या है कि बच्चे समझे कि क्या एक्चुअल में दुनिया है, क्या सिर्फ एजुकेशन ही हर चीज है, एजुकेशन के साथ साथ उनके अखलाक, क्योंकि हमारी जो बेसिक बुनियाद है वो अखलाक पे है। तो मैं ज्यादा तरज्जो तालीम और तरबियत पे दे रहा हूँ और मैं उम्मत फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये जो एक बेड़ा उठाए हैं कि अपनी कौम की मदद करिए। जब आप कौम की मदद करते हो तो इनडायरेक्टली आप हिंदुस्तान की मदद कर रहे हो, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये कल के सिटीजन है, ये अगर अच्छे बन जाते हैं तो अपना देश आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच। आज यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर बच्चे खड़े हैं, प्यारे प्यारे बच्चे मदीना मिशन स्कूल के। यहाँ पर जो है आज क्लास कैसी हुई है और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इसके ताल्लुक से मालूमात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में? 6 में। आज जो फाइव से क्लास ली है आप कैसा दिखा? बहुत अच्छा डिफरेंस। बहुत अच्छा दिखा। ऐसी क्लासेस मिलनी चाहिए। यस, बहुत अच्छा। फाइव से को थैंक्स बोली है उम्मत फाउंडेशन के जो चेयरमैन हुसैन साहब को, उनको भी शुक्रिया अदा करेंगे और भी आपके फ्रेंड्स को बोलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम जो है फाइव से को यहाँ पर लेकर आए और ऐसी क्लासेस होना चाहिए। यस। जी आप बोलिए, नाम बोलिए। सफी अहमद खान। कैसे दिखी आज की क्लास? बहुत अच्छी। अच्छी है। आपका नाम बोलिए। मोहम्मद शाहिद। कैसी क्लास? 6। कैसी दिखी आपकी क्लास? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा होना चाहिए। यस। यहाँ पर लड़के काफी मुतमिन हो गए, ये क्लास है और भी कुछ लड़कियां हैं, लड़कियों से कुछ मालूमात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लड़कियां भी हैं मदीना मिशन स्कूल के। आपका नाम क्या है बेटा? सैयदा तस्मिया फातिमा। कौन सी क्लास में? 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड की यहाँ पर लड़की मेरे साथ यहाँ पर है। बेटा आज जो फहीम सर का जो एक क्लास हुई है मोटिवेशन के ऊपर, कैसी लगी क्लास आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी और फहीम सर का थैंकफुल हूँ मैं, क्योंकि आए फर्स्ट ऑफ ऑल दीन के बारे में सिखाया और जो माँ बाप की जो तमीज़ करना है वो सिखाए। बस बच्चे जो है माँ बाप की तमीज़ नहीं करते, उन लोग को झिड़कियाँ देते, तो वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह समझे होंगे कि माँ बाप की तमीज़ करना चाहिए, अहमियत क्या है, तो समझे होंगे। आई एम थैंकफुल फॉर फ्रेंड्स। अच्छा, आपका नाम बोलिए। ज़ैनब फातिमा। कौन सी क्लास में? 8th स्टैंडर्ड। कैसी दिखी आज की क्लास आपको? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी दिखी। बहुत बच्चे क्या है माँ बाप का वो तमीज़ नहीं झिड़कियाँ दे देते तो लोग को, तो बहुत अच्छा दिखा फहीम सर का ऐसा सुन के, बहुत थैंकफुल मैं उनके लिए। मेरा नाम सैयदा नबीला है, मैं 8th स्टैंडर्ड से हूँ। माशाल्लाह से फहीम सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करे हम लोग को। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेन। काफी लड़कियां काफी मुतमिन हुई हैं ये क्लास है और इंशाल्लाह ऐसा ही दिलचस्प प्रोग्राम आपको बता देगा। अल्लाह हाफिज।